1990 में जब आइकॉनिक हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में अपनी आंखों को खोला, तब अपनी सांसें रोक देने वाली सोच से न सिर्फ आम लोगों को बल्कि वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा कर रख दिए इसने। वैज्ञानिकों को अमूल्य डेटा देने का काम किया, वही साथ ही इसने लोगों को ब्रह्मांड के बारे में और जानने के लिए बेचैन कर दिया। पिछले 34 सालों से हबल ने हमसे केवल 540 किलोमीटर ऊपर मौजूद पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में अनगिनत तस्वीरें खींची हैं, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वैसे आपको बता दें कि इस टेलीस्कोप का नाम एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर रखा गया है, जिसने आखिरकार वैज्ञानिकों को ये निष्कर्ष निकालने में मदद की कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो विजिबल, इंफ्रारेड और साथ ही अल्ट्रा वायलेट लाइट में इमेजेस को कैप्चर करते हैं। हबल अंतरिक्ष में एकमात्र दूरबीन है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खुद सेवा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा हबल अपनी हैरान करने वाली इमेजेस से हमारे होश उड़ा ही रहा है और उम्मीद है कि 2040 तक ये ऐसा ही अच्छा काम करता रहेगा। आज की वीडियो में हम हबल की 6 ऐसी सबसे बेहतरीन इमेजेस को आपके सामने पेश कर रही हैं। वैसे हबल ने पिछले कुछ सालों में अपने नाम कई यादगार इमेजेस को दर्ज किया है। ऐसे में उनमें से सिर्फ 6 को चुनना हबल के बेहतर काम के साथ सही नहीं लगता है ना? वैसे इन इमेजेस को हमने किसी भी ऑर्डर में रैंक नहीं किया है, लेकिन हाँ, हमने बेस्ट इमेजेस को आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो हबल द्वारा अब तक खींची गई सबसे खूबसूरत इमेजेस को देखने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक देखें। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1 पर है सैटर्न। शुरू करते हैं अपने सौर मंडल के नजदीकी घर में मौजूद रिंग्स के स्वामी इतरल सैटर्न से। रिंग्स से सजे शनि को एक मामूली टेलीस्कोप से देखना भी टॉप लेवल का आश्चर्य पैदा करने वाला अनुभव है। और अब उसी शनि को अंतरिक्ष में सबसे अच्छे दूरबीनों में से एक के साथ देखने के बारे में सोचिए। 20 जून 2019 को हबल द्वारा खींची गई इस उत्कृष्ट इमेज में शनि अपनी मधुर धुनें बजाता हुआ महसूस होता है, जिसके रिंग्स आपको बीते युग के ग्रामोफोन रिकॉर्ड की याद दिला सकते हैं। शनि के एटमॉस्फेयर का डिटेल, जिसे सिर्फ शनि पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट की मदद से ही देखा जा सकता था, उसे हबल ने पृथ्वी से सिर्फ 540 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई से कैप्चर किया। आप शनि के नॉर्थ पोल पर हेक्सागोनल तूफान देख सकते हैं। यह हेक्सागोन इतना बड़ा है कि इसमें 4 पृथ्वियां समा सकती हैं। सूर्य से निकलने वाले यूवी रेडिएशन फोटोकेमिकल रिएक्शंस को प्रेरित करते हैं, जो धुंध पैदा करते हैं, जिससे इस इमेज में शनि का रंग बदल जाता है। इस धुंध के नीचे न दिखने वाले छिपे हुए अमोनिया बर्फ के क्रिस्टल से बने बादल हैं, लेकिन इस तस्वीर का सबसे सुंदर और आकर्षक पहलू वे रिंग्स है जो एक्सीलेंट डिटेल में दिखाई देती है। वो भी इतना कि आप रिंग्स में असंख्य गैप के साथ साथ फीकी इनर रिंग्स भी देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि के रिंग्स आखिर किससे बने होते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शनि के रिंग्स बर्फ से बने हैं। छोटे नमक जैसे कणों से लेकर बड़े बोल्डर आकार के बर्फ के टुकड़े तक, मानो जैसे सभी एक ब्रह्मांडीय डांस में शनि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नंबर 2 पर है सोमब्रेरो गैलेक्सी। आपने स्पाइरल गैलेक्सीज की कई इमेजेस को देखा होगा, लेकिन जो खास बात इस इमेज को अलग बनाती है वो इसके किनारे पर आप देख सकते हैं, जिसमें स्पाइरल गैलेक्सीज का काफी झुका हुआ नजारा दिखता है, जो इसे मैक्सिकन टोपी सोमब्रेरो जैसा दिखाता है। इसमें आप गैलेक्सी के चमकदार उभरे हुए सफेद कोर को देख सकते हैं, जो ब्रह्मांडीय धूल की मोटी ब्राउन लेन्स यानी गलियों से घिरा हुआ है, जो इसकी स्पाइरल भुजाओं को बनाता है। ये गैलेक्सी 50,000 प्रकाश वर्ष जितनी चौड़ी है। इस सोमब्रेरो के कोर से बहुत ज्यादा एक्सरे बाहर निकलता हुआ देखा गया है, जिससे ऐसा लगता है कि इसके सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल छिपा हो सकता है।
इस बड़े इमेज को बनाने के लिए 6 इमेजेस को एक साथ जोड़ा गया था। 2003 में खींची गई इस इमेज को वैज्ञानिकों द्वारा अब तक बनाए गए सबसे बड़े हबल मोज़ाइक की सूची में रखा गया है। नंबर 3 पर है एंटीना गैलेक्सी। 2005 में खींची गई ये इमेज बहुत ही अनोखी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ हबल ने 2 गैलेक्सीज को आपस में बातचीत करते हुए कैद किया। उनकी बातचीत के दौरान वक्त एक पल के लिए वही रुक जाता है। गैलेक्सीज का मर्जर अरबों सालों में होता है और इंटरेक्शन का अलग अलग स्टेजेस में गैलेक्सीज को कैप्चर करना, जैसे कि इस इमेज में देखा जा सकता है, इससे हमें गैलेक्सीज के मर्जर के प्रोसेस को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। एक दूसरे से इंटरैक्ट करने वाली 2 गैलेक्सीज किट एंटीना से मिलती जुलती है, जिससे इसे एंटीना ये उपनाम दिया गया है। ऐसे ही 2 गैलेक्सीज हैं NGC 4038 और NGC 4039। ये गैलेक्सीज हमारे पास टकराने वाली गैलेक्सीज की सबसे नजदीक की जोड़ी है। इमेज सेंटर के बाएं और दाएं तरफ 2 नारंगी बूंदें हैं। वो 2 स्पाइरल गैलेक्सीज के सेंटर है। गुलाबी क्षेत्र चमकती हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी को दिखाता है। ये इमेज हमको बताती है कि जब एंड्रोमेडा अब से अरबों साल बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, तब मिल्की वे और पड़ोसी एंड्रोमेडा के बीच इंटरेक्शन कैसे दिख सकता है। नंबर 4 पर है कैट्स आई निब्यूला। क्या इस इमेज में आप एक बिल्ली की तेज नजर को अपनी ओर घूरते हुए देख रही हैं? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैंस इस इमेज में जादूगर सोरोन की आंख को देख सकते हैं। हालांकि ये अब तक खोजे जाने वाले पहले प्लैनेटरी निब्यूले में से एक था। कैट्स आई निब्यूला ने तब से एस्ट्रोनॉमर्स को उलझन में डाल दिया है। प्लैनेटरी निब्यूले तब बनती है जब सूर्य जैसे तारे अपने जीवन के आखिर में धीरे से अपनी बाहरी परतों को बाहर निकालते हैं, जिससे ऐसी अद्भुत और विस्मयकारी इमेज बनती है। इस डिटेल इमेज में शक्तिशाली हबल सेंट्रल कैट आई के आसपास के कम से कम 11 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को अलग कर सकते हैं। बैल की आंख की तरह दिखने वाला ये पैटर्न बताता है कि तारे ने रेगुलर इंटरवल्स में चीजों को निकाला, जिसका कैलकुलेशन वैज्ञानिकों ने हर 1500 साल में किया है। गैस की जटिल गांठें हर जगह आपस में जुड़ी हुई देखी जा सकती है। केंद्र से अलग अलग दूरी पर शेल्स के कई किनारे बताते हैं कि तारे ने विस्फोटों में मटेरियल्स को बाहर निकाल दिया। ये इस नेबुला को रिमार्केबल और प्याज जैसी परतदार स्ट्रक्चर्स को दिखाता है। ऐसी प्लैनेटरी नेबुले की स्टडी से ये जानकारी मिलती है कि हमारे सूरज का पिछले 1000 सालों में क्या भविष्य होगा, जब हमारा सूरज खुद एक प्लैनेटरी नेबुला होगा। नंबर 5 पर है पिलर्स ऑफ क्रिएशन। ये ईगल नेबुला की एक विजिबल लाइट इमेज है। ईगल नेबुला सर्पेंस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद तारों का एक खुला क्लस्टर है। इसे ईगल नेबुला कहा जाता है। इस कंपोजिट इमेज को बनाने के लिए हबल की कई इमेजेस को एक साथ जोड़ा गया। ऊंचे खंबे लगभग 5 प्रकाश वर्ष लंबे हैं। चीजों को प्रोस्पेक्टिव में रखने के लिए एक प्रकाश वर्ष 6 ट्रिलियन मील के बराबर है। नीचे दाईं ओर एक छोटी उंगली जैसा फीचर भी दिखाई दे रहा है। उसे मेन पिलर्स का मिनी वर्जन कहा जाता है। ये पिलर्स हाइड्रोजन गैस और धूल से बने हैं। ये धूल वो नियमित धूल नहीं है जिसका सामना आप अपने घरों में करते हैं, बल्कि ये तो वो धूल है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स कॉस्मिक डस्ट कहते हैं। आप इस ब्रह्मांडीय धूल के बारे में सोच सकते हैं कि यदि आप एस्टेरॉयड को स्मैश या नष्ट कर दे तो आपको क्या मिलेगा। इन कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल्स में से सबसे बड़ा माप में सिर्फ 0.1 मिलीमीटर है। ये ब्रह्मांडीय धूल हर जगह पाई जाती है। गैलेक्सीज के बीच, तारों के बीच और ग्रहों के बीच भी। हाइड्रोजन गैस और धूल का ये सूप तारे बनाने का घटक है और इसीलिए इन पिलर्स में जोरदार स्टार फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें फैंसी नाम पिलर्स ऑफ क्रिएशन मिला है। सृष्टि के ये पिलर्स विशाल ईगल नेबुला का एक छोटा सा हिस्सा है। इसे हबल ने 2014 में क्लिक किया था। और छठे नंबर पर है हबल अल्ट्रा डीप फील्ड 2014।
ये हबल द्वारा क्लिक की गई सबसे फेमस इमेजेस में से एक है। ये सबसे रंगीन गहरे अंतरिक्ष इमेजेस में से एक है। ये इमेज सदर्न हेमिस्फीयर कॉन्स्टेलेशन फॉर्नेक्स में आकाश के एक छोटे से क्षेत्र को कैप्चर करती है। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इस इमेज में खास बात यह है कि ये इमेज आकाश के इस क्षेत्र को अल्ट्रावायलेट में कैप्चर करती है, एक वेवलेंथ जिसमें हबल द्वारा इस इमेज को क्लिक करने से पहले कोई डेटा नहीं था, लेकिन अब इंफ्रारेड का इस्तेमाल करके हम ब्रह्मांड में बहुत पीछे तक देख सकते हैं और पुरानी दूर की गैलेक्सीज के बारे में पता लगा सकते हैं। वैसे दूसरे अंतरिक्ष टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने कई तारों के निर्माण के बारे में जानकारी जमा की, लेकिन उस युग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया जिसमें आज लगभग 5 अरब से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर दिखाई देने वाले ज्यादातर तारों का जन्म हुआ था। अल्ट्रावायलेट लाइट से मिले डेटा खास है क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे गर्म और सबसे युवा तारे अल्ट्रावायलेट लाइट में सबसे अधिक चमकते हैं। इसीलिए इस लाइट के जरिए वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि किन गैलेक्सीज में जोरदार स्टार फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही उन गैलेक्सीज में तारे कहाँ बन रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर का सबसे हैरान करने वाला पहलू आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ, इस इमेज में करीब 10,000 गैलेक्सीज दिखाई दे रही है जो बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद के समय तक फैली हुई है। आपके द्वारा देखे जाने वाला प्रकाश का हर पॉइंट एक पूरी गैलेक्सी है। हर एक में अरबों तारे हैं। डिफ्रैक्शन स्पाइक्स देने वाले कुछ तारों को छोड़कर किसी ने कहा था कि ब्रह्मांड में उतने ही तारे हैं जितने पृथ्वी पर रेत के कण हैं, और ये तस्वीर शायद इसकी एक छोटी सी झलक हमें दे रही है। तो आप बताइए, इनमें से कौन सी इमेज है आपकी फेवरेट? विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।